नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सेंटर लेकर डिग्री लेना, प्लान बनाना और उस पर वास्तु चक्र रखना बताऊंगी। मैंने प्लॉट का साइज़ लिया है 20 फीट बाय 30 फीट। तो मैंने ग्राफ के एक बॉक्स को 2 फीट के बराबर ले लिया है। तो 20 फीट के लिए मैं 10 बॉक्सेस ले लूँगी और 30 फीट के लिए मैं 15 बॉक्सेस ले लूँगी। ठीक है, यहाँ मैं काउंट कर लूँगी। मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉक्सेस जो हैं वो 20 फीट के बराबर हैं। मैं यहाँ लाइन लगा लूँगी। मैं लाइन डायग्राम बना रही हूँ ग्राफ में। ठीक है, और 30 फीट के लिए मैं 15 बॉक्सेस ले लूँगी। यहाँ से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। तो मैं इसको इस तरीके से मैंने बना लिया। देखिए, लाइन डायग्राम से भी काम चल जाएगा। इसमें मेन चीज़ है हमें प्रॉपरली इसकी वर्किंग करना और अपने जोन्स को देखना। अब मैं अगर अंदर की बात करूं तो सबसे पहले मेरी यहाँ इस तरफ पार्किंग है 10 फीट बाय 8 फीट की। तो वही है, 10 के लिए मैं 5 बॉक्सेस ले लूँगी। 10 फीट बाय 8 फीट की मेरी पार्किंग है। तो 10 के लिए मैं 5 बॉक्सेस और 8 के लिए मैं 4 बॉक्सेस ले लूँगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये मेरी पार्किंग आ गई। ठीक है, पार्किंग के साथ में ही मेरा एक छोटा सा ड्राइंग रूम कह सकते हैं, वो है, वो ले लूँगी मैं। तो पार्किंग के अंदर जाने के लिए मैं एक एरो लगा रही हूँ। दरवाज़ा नहीं बना के हम सिर्फ एक एरो लगा रहे हैं। और फिर उसके बाद मेरा टॉयलेट पड़ रहा है जिसकी डायमेंशन 4 फीट बाय 6 फीट की है। ये टॉयलेट है। टॉयलेट के लिए 2 बॉक्सेस और इसके लिए 3 बॉक्सेस मैं ले लूँगी। 1 2 3 1 2। ठीक है जी, ये मेरा टॉयलेट आ गया छोटा सा। फिर हम यहाँ पीछे की तरफ बेडरूम बनाएंगे। बेडरूम मैंने लिया है 10 फीट बाय 12 फीट का बेडरूम है। ठीक है जी, इसके लिए 5 बॉक्सेस और इसके लिए 6 बॉक्सेस ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया और 1 2 3 4 5 यहाँ। ये मेरा बेडरूम हो गया। बेडरूम में जाने के लिए ये मेरा डोर हो गया और टॉयलेट में जाने के लिए डोर मैं यहाँ से दे देती हूँ। डोर के लिए हम एरोज़ लगा रहे हैं। बेडरूम के बगल में किचन जो मैंने ली है 8 फीट बाय 6 फीट की मेरी, मैंने यहाँ किचन ले ली है। 1 2 3 4 यहाँ से लेंगे क्योंकि पीछे ओपन छोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 ये तो आ ही रहा है। और फिर 1 2 3 है ना। 4 के लिए 8 फीट के लिए 4 बॉक्स ले रहे हैं
और 6 फीट के लिए 3 बॉक्स ले रहे हैं, क्योंकि हमने 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 फीट ऑलरेडी ले रखा है, इसलिए 1 2 3। यहाँ मैंने अपनी किचन बना दी। किचन में जाने के लिए ये मेरा डोर, ये मैंने ओपन स्पेस छोड़ दिया है, ओपन स्पेस रोशनी के लिए। ठीक है, यहाँ मेरी पूरी लॉबी है, सिटिंग जस्ट इसके साथ में। ये मेरा ड्राइंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम। ये मेरी लॉबी हो गई। ठीक है, ये बेडरूम हो गया। ठीक है, ओपन स्पेस, ये किचन हो गई हमारी, टॉयलेट। हाँ, और यहाँ हमारा पार्किंग हो गया। और ये जो छोटा सा एक्सटेंशन है, ये मेरा ओपन स्पेस है रोशनी के लिए। ठीक है जी, ये मेरा प्लान बन गया। अब ये प्लान बनने के बाद, ठीक है जी, हम इस घर का सेंटर निकालेंगे, क्योंकि ये प्लॉट 20 फीट ऐसे और 30 फीट का है, तो इसमें इसका सेंटर निकालना आसान ही है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं जब मिलाऊंगी, लगभग और इस पॉइंट से तो देखिए, ये मेरे घर का मध्य बिंदु, सेंटर, भ्रमस्थान निकल आएगा। ठीक है जी, इस सेंटर पे ये जो मेरा सेंटर निकला है, ठीक है जी, इस सेंटर से हम एक लाइन सीधी इस तरफ, जहाँ से हमारी एंट्री हो रही है, इस तरफ बना लेंगे। सीधी लाइन बनाएंगे मध्य बिंदु से, और हम अपने घर की इस वाली दीवार को पैरेलल रेफरेंस दीवार मान के, पैरेलल दीवार मान के हम यहाँ खड़े होके डिग्री निकालेंगे। ठीक है, अपने कंपास से मेरी डिग्री इस घर की मेरी डिग्री अगर सपोज 45 डिग्री आई है, तो अब मैं इसके ऊपर वास्तु चक्र कैसे रखूँगी, मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए, ये मेरा वास्तु चक्र है। मैं अपने घर के प्लान के सेंटर के ऊपर वास्तु चक्र का सेंटर पॉइंट रखूँगी, लेकिन देखिए ये अभी 0 डिग्री है और हमारी डिग्री इस घर की निकली है 45 डिग्री, तो मैं इसे 45 डिग्री पे घुमा दूंगी, जो कि यहाँ पड़ता है। सेंटर पॉइंट मैंने रखा, ठीक है जी, और सारे जोन मार्क करना स्टार्ट कर दूंगी। देखिए, वास्तु चक्र और घर का जो मध्य बिंदु है उसको मैंने मिलाना है, और 45 डिग्री पर रख कर मैंने सारे जोन मार्क कर लेने हैं। जैसे हम अगर स्टार्ट करें 45 से ही, तो यहाँ मेरा नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बाद NNE, यहाँ नॉर्थ ईस्ट मार्क कर लीजिए। NNE,
इस तरफ फिर ENE ईस्ट, ESE SE SSE साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, WSW, ठीक है जी। फिर वेस्ट, WNW, NW, NNW और NNW से ये मेरा नॉर्थ आ गया। ये 16 जोन मार्क हो गए और इन 16 जोन को मैं मिला दूंगी, ठीक है ना जी। एकदम आराम से, इत्मीनान से और ध्यान से हमें इसे करना है। क्रूशल पार्ट है, क्योंकि जब तक ये ठीक से मार्क नहीं होंगे तो कोई भी वर्किंग ठीक से हो नहीं पाएगी, ठीक है ना जी। सेंटर लेना आसान है। किसी इर्रेगुलर शेप का अगर आप सेंटर निकाल रहे हैं तो वो भी इजी ही है, क्योंकि उसको आप बहुत आसानी से रेगुलर शेप बनाकर, ठीक है ना, रेगुलर रेक्टेंगल बनाकर या स्क्वायर बनाकर, जो भी वो बन रहा हो आप निकाल सकते हो। सिम्टम चेक कर सकते हो, डिग्री लेकर वास्तु चक्र रख सकते हो, ठीक है ना जी। ऐसी कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। ये हमारे इस प्लान के ऊपर 16 जोन्स मार्क हो गए। ये NE, ENE ईस्ट, ESE SE SSE साउथ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, WSW वेस्ट, है ना, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट। फिर WNW, NNW, NW नॉर्थ, साउथ का ऑपोजिट, और ये मेरा आ गया यहाँ NN, सॉरी NN, ठीक है ना जी। ये इस तरीके से 16 जोन मेरे यहाँ मार्क हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। ये देखना है कि मेरी क्या चीज़ किस जोन में आ रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी किचन है, ठीक है। अगर मैं रैंडमली देखूं तो मैं कह दूं कि वेस्ट की तरफ किचन है, लेकिन अगर मेरा चूल्हा इधर है, सपोज़ मैंने चूल्हा इधर रखा है, तो मेरी ये किचन, हम सिर्फ किचन में स्टोव को, गैस स्टोव को कंसिडर करेंगे, तो ये पड़ जैसे 3 में रही है, थोड़ा सा पार्ट इसमें WNW का आ रहा है, वेस्ट का आ रहा है और WSW का आ रहा है। अगर मेरा चूल्हा इस डायरेक्शन पे पड़ा है तो ये मैं किचन बोलूँगी, मेरी वेस्ट की किचन हो गई। अगर ये चूल्हा यहाँ ना होकर इधर है सपोज, है ना, तो मैं बोलूँगी कि मेरी किचन कहाँ आ रही है, WSW
डब्ल्यू में। ये इस तरीके से किचन को हम देखते हैं। और टॉयलेट के लिए, जैसे टॉयलेट में ESE भी आ रहा है और SE भी आ रहा है, तो अगर टॉयलेट की सीट यहाँ लगी है तो ये SE का टॉयलेट है, ESE का टॉयलेट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम टॉयलेट में ओनली WC को ही कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से हमारे ग्राफ पर हम प्लान को बनाएंगे, ठीक है जी। सेंटर घर का निकालेंगे, डिग्री के हिसाब से वास्तु चक्र रख कर और 16 जोन मार्क कर लेंगे, तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि कौन से जोन में हमारा क्या पड़ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा ये प्लान मार्क हो गया। थैंक यू।